जन कल्याण के लिए। और खासकर मेरा फोकस रहता है, सड़क में काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है और मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि दुर्घटनाएं नहीं हो। मेरा मकसद है साधु संत जो है जन कल्याण के लिए ही और अपने को या आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने का। लेकिन बीच में एक जीव होता है, वह माया। जीव को परमात्मा से और बीच में है माया। तो हम लोग माया को हटा करके अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे जब केवट निषाद राज से भेंट होती है, गंगा पार होते हैं, वहाँ पर एक रात का विश्राम होता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात्रि वहाँ विश्राम करते हैं प्रभु श्री राम। वहीं पर यह चर्चा है कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव मैं नहीं कह सकता। तो जब हमारे इतने विख्यात कवि, विश्व प्रसिद्ध कवि तुलसी बाबा ने वहीं पर मना ही कर दिया, तो हम अपने मुख से क्या कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। अगर हम पूरे विश्व में भारत की चर्चा करते हैं तो भारत यूं ही साधु संतों का सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारत में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर साधु संत अक्सर जो है बड़े बड़े महायज्ञ जो है किया करते हैं। वैसे में अगर खास करके चर्चा हम प्रयागराज की करते हैं तो प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ वर्षों बाद जो है महाकुंभ का मेला लगा है। और प्रयागराज यानी महाकुंभ को लेकर कई ऐसे मान्यताएं हैं। अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में भी जो है महाकुंभ जैसा ही एक संत यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये साहेबगंज के तालझारी की तस्वीर है। इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति महाकुंभ के तर्ज पर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। महाकुंभ में जिस प्रकार जो है साधु संत यज्ञ करते हैं, सेम उसी स्टाइल में जो है ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति भी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं यज्ञ स्थल के आगे जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है। इसके साथ इसके अलावे अगर यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर यज्ञ कुंड है जो आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं। और जो है ओम प्रकाश संत जो है प्रजापति बाबा यहाँ पर जो है यज्ञ कर रहे हैं। इसके अलावे बाबा के हाथ पर जो है वहाँ पर जो है रामायण कथा का जो है बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाबा यहाँ पर यज्ञ के साथ साथ जो है मंत्र जाप भी कर रहे हैं। बाबा से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है महाकुंभ के तर्ज पर आखिर बाबा यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, आखिर इसकी मान्यता क्या है। क्या बाबा साहेबगंज वासियों के लिए यज्ञ कर रहे हैं या फिर झारखंड के जो है सुख समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मेरे साथ जो बाबा है उनसे हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे सीधे। आज GTV भारत न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है। बाबा, सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। बाबा, आप महाकुंभ के तर्ज पर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो आप प्रत्येक दिन यहाँ पर यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं बाबा यज्ञ? सबसे पहले आप ये बताइए हमको। जन कल्याण के लिए। और खासकर मेरा फोकस रहता है, सड़क में काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है और मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि दुर्घटनाएं नहीं हो। मेरा मकसद है साधु संत जो है जन कल्याण के लिए ही और अपने को या आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने का। लेकिन बीच में एक जीव होता है, वह माया। जीव को परमात्मा से और बीच में है माया। तो हम लोग माया को हटा करके अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं। बाबा, महाकुंभ की अगर हम चर्चा करते हैं तो महाकुंभ एक या प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां वर्षों बाद महाकुंभ का मेला लगा है। आखिर महाकुंभ के बारे में हम चर्चा करेंगे बाबा कि महाकुंभ आखिर है क्या, उसको तीर्थ स्थल जो माना गया है, क्यों माना गया है, महाकुंभ में जो मेला लगा है। और कहते हैं कि वहाँ जो श्रद्धालु है वो स्नान करने से सारी जो उसकी मतलब व्यथा है वो ख़त्म हो जाती है। महाकुंभ को लेकर बाबा हम चर्चा करते हैं, हमारे दर्शकों के बीच महाकुंभ को लेकर बारीकी से साझा करने के प्रयास करेंगे। बाबा तुलसीदास ने तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाई लिखे हैं और ऐसी चौपाई है, कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ अकलु सपुंज कुंजर मृगराऊ
अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। यह प्रसंग है जब उसी प्रयागराज गंगा नदी के किनारे जब केवट निषाद राज से भेंट होती है, गंगा पार होते हैं, वहाँ पर एक रात का विश्राम होता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात्रि वहाँ विश्राम करते हैं प्रभु श्री राम। वहीं पर यह चर्चा है कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव मैं नहीं कह सकता। तो जब हमारे इतने विख्यात कवि, विश्व प्रसिद्ध कवि तुलसी बाबा ने वहीं पर मना ही कर दिया, तो हम अपने मुख से क्या कह सकते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम है जो उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज नाम से विख्यात है। और वहाँ प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का निवास स्थान है। एक तरफ से गंगा की जलधारा है, दूसरी तरफ से जमुना जी है और तीसरी सबसे सरस्वती जी है। हालांकि सरस्वती वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, सुनते हैं कि वह किला के अंदर से प्रवेश करती थी। और ठीक वहाँ एक किला है, किला के जब आप ऊपर जाइएगा तो वहाँ एक बट वृक्ष है, और वह बट वृक्ष जो त्रिवेणी संगम का छत्र है, छत्र के समान वहाँ विराजमान है, और वह आज हजारों वर्षों से इसी तरह विराजमान है। तो मैं प्रयागराज की महिमा क्या बताऊं अपने मुख से, बहुत बड़ी महिमा है वहाँ का। लेकिन बाबा फिर भी अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष के अलावे अलग अलग जगह से वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं प्रयागराज को जानने के लिए। आखिर प्रयागराज की महिमा है क्या, उस प्रयागराज के जो गंगा महाकुंभ का जो मेला है जो लगा है, वहाँ पर जो नदी है, बताया जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का वहाँ जो आप कह रहे हैं निवास स्थान है, उसमें स्नान करने से जो है वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, पापों से मुक्ति तभी मिलेगी इंसान को जब आपके अंदर जो विकार है, चीज़ है कि पाप अपने बाप का नहीं होता है, अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन यदि आपने हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिदिन पाप करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ भी चींटी मरती है। तो जब आप गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, जहाँ की अमृत का वर्षा हुआ था, अमृत की बूंदें गिरी थी, कुछ बूंदें, तो निश्चित रूप से हमारे जो ऋषि महात्मा है, और यदि पाप नहीं समाप्त होता है तो हमारे भारद्वाज मुनि वहाँ पर क्या कर रहे थे। आज से हजारों वर्ष पहले भारद्वाज मुनि का जो आश्रम था वहाँ, और प्रभु श्री राम जब गंगा टप रहे थे प्रयागराज त्रिवेणी संगम में, तो उन्होंने एक रात निवास किया था। उन्होंने बहुत महिमा गाई है उस स्थान का। तो वह पुण्य क्षेत्र है, और पुण्य क्षेत्र में नहाने से जरूर पाप कटता है, पापों का नाश होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप पाप किए हैं तो उसका प्रायश्चित नहीं करना होगा, आपको इसी शरीर से प्रायश्चित करना होगा। लेकिन मन जब आपका वहाँ पवित्र होता है तो आप आगे से पाप करने के लिए आप बचेंगे। बाबा, महाकुंभ की चर्चा करते हैं तो आप जो वहाँ पर साधु संत की अगर हम चर्चा करते हैं खास करके, तो बहुत सारे साधु संत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई कांटा वाले बाबा भी वहाँ हैं, उनकी क्या महिमा है बाबा, हमारे दर्शकों के बीच बारीकी से साझा करें, कैसे जो है इस महिमा का जो है बखान किया जाता है। देखिए, वहाँ पर कोई उनकी महिमा नहीं है। और जब आप प्रयाग जाएंगे तो प्रयागराज में वैसे साधु संत बहुत मिलेंगे। भंडारा चलता है, सभी अखाड़ों में भंडारा चलता है, और उस भंडारे में वैसे लोग जो है तो दक्षिणा के लिए भंडारा खाते हैं। एक ही पूड़ी खाएंगे लेकिन उन्हें दक्षिणा मिलता है, हमारा संत समाज दक्षिणा देता है। तो इस तरह से एक जरिया है पैसा कमाने का। दूसरा चीज़ है कि वो कांटा वाले जो बाबा हैं, देखिए कांटा वाले बाबा भी कहीं ना कहीं आप जब तप की बात जब हम करेंगे तो वह कांटों पर सोए हुए हैं, और कांटों पर सो करके डमरू बजा रहे हैं और सीताराम सीताराम कह रहे हैं। वह किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन श्रद्धालु यदि पैसा दे रहे हैं उनको, तो इसमें क्या परेशानी है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह प्रयागराज है, वहाँ तो नाग, किन्नर, गंधर्व, भूत, बेताल, पिशाच सभी लोगों का वहाँ पर जमवाड़ा होता है। तो
उनकी हम बुराई नहीं कर सकते हैं। वो भी राम के नाम पर ही, वो सनातन धर्म के ही नाम पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, कांटों पर सोए हुए हैं। पैसा तो श्रद्धालु देते हैं, मांगते तो वे नहीं हैं। लेकिन एक वीडियो हमने देखा है कि उनको कुछ एक लड़की जो है तो उन्हें काफ़ी प्रताड़ित कर रही है मानसिक रूप से। यह बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि वह घर के गरीब हों और उनको पैसे की ज़रूरत हो और साधु भेष में यहाँ आकर के कांटे पर सोए हों। लूट तो नहीं रहे हैं किसी का, किसी से लूट तो नहीं रहे हैं, किसी से ज़बरदस्ती छीन तो नहीं रहे हैं। श्रद्धा भक्त जो है श्रद्धालु उनको दे रहे हैं और कांटे पर सोए हुए हैं। तो निश्चित रूप से या जो है जो भी हुआ उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए सर। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं बाबा वहाँ पर, तो कई ऐसे साधु संत हैं जो विश्व कल्याण को लेकर, चाहे वो कोई ऐसे साधु है जो है जीवन भर नहीं नहाने का कसम खा रखे हैं। इसके अलावा कई ऐसे साधु हैं तो कोई जो है जीवन भर हाथ हवा में उठा कर के लिए जो है कसम खा रखे हैं। उस पर क्या सच्चाई बाबा? देखिए, वो जो भी सच्चाई है सब सही है। और हम अपनी बात करते हैं तो मैं भी अपनी अग्नि में कसम खाया है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तो मैं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करूँगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का हादसा हो तो वहाँ पर मैं लोगों को मदद करूँगा। देखिए, जब हादसा हो जाता है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। तो मेरा भी यह एक मकसद है, मेरा भी यह एक लक्ष्य है। उसी प्रकार से कोई महात्मा हाथ उठाए हुए हैं, कोई महात्मा जो खड़े रहते हैं, कोई महात्मा जो है तो एक पैर से खड़ा रहते हैं, कोई महात्मा अन्न जल ग्रहण नहीं अन्न नहीं खाते हैं, कोई महात्मा फल पर रहते हैं, उन्हें फलाहारी बाबा कहते हैं, कोई महात्मा जल पर रहते हैं, उन्हें जलहारी बाबा कहा जाता है। इस तरह से महात्माओं ने अपना त्याग करके और इस चीज़ को प्राप्त किया है। तो इस तरह के बहुत सारे महात्मा हैं वहाँ पर। ये हमारे सनातन धर्म की पुरानी परंपरा है। हम तो विश्व की जब आप बात करते तो हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। तो जितने भी संत महात्मा हमारे भारत देश के अंदर, वे विश्व कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। मैं भी करता हूँ। विश्व जन कल्याण कहिए या विश्व कल्याण करिए। जन कल्याण का मतलब क्या? अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम यदि देखेंगे तो मेरा वीडियो अरब अमीरात अमेरिका भी देख रहा है। तो क्या जन कल्याण नहीं है? ये विश्व कल्याण नहीं है? हम उसको विश्व कल्याण की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा बाबा अगर हम महाकुंभ की चर्चा करते हैं तो महाकुंभ के अलावे अगर भारत में कई ऐसे तीर्थ स्थल है, लेकिन महाकुंभ का जो मेला है, जो कुंभ मेला के नाम से हम लोग जानते हैं, वो कई सालों बाद यहाँ पर लगा है और पूरे भारतवर्ष के यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भी वहाँ पर जाने वाले हैं बाबा? हाँ, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, जाना भी चाहिए। और भारत देश के हर व्यक्ति को जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सबको स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान है, त्रिवेणी संगम का स्नान है। तो ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति थे जो महाकुंभ को लेकर, आखिर महाकुंभ का नाम कैसे पड़ा महाकुंभ और क्यों पड़ा महाकुंभ, और महाकुंभ में स्नान करने से क्या कुछ प्राप्ति होती है, इन चीज़ों को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।